हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी पूरा सुनिएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महिमा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रहे थे, तभी उसकी छोटी बहन पूजा का फ़ोन आया। महिमा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर महिमा की बहन पूजा बिल्कुल खामोश थी। जब महिमा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूजा की सिसकियों की आवाज़ महिमा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। महिमा बहुत घबरा गई और उसने पूजा से जोर जोर देकर कि आखिर हुआ क्या है। तब पूजा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब महिमा ने पूजा से कहा, पूजा ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा होगा, तेरी मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूजा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूजा रोने लगी। तभी महिमा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूजा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूजा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूजा चीखने लगी। तभी महिमा ने उसे कहा, अरे पूजा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर महिमा ने फ़ोन काट दिया। पूजा ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग महिमा को भेजी। जब महिमा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। महिमा और पूजा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और महिमा की शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूजा ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए पूजा ने सारी बातें अपनी दीदी को भी बताई। अगले दिन ही महिमा और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला वह लड़का पूजा के घर के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से जूझ रहा था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूजा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है, और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूजा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियों ही सबक सिखा सकती है, इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।